Hey everybody, I am Rajesh Kumar and I welcome you all to the official YouTube channel of Entrepreneurship Cell, School of Open Learning, University of Delhi। और आज इस वीडियो में हम एनसीसी के बारे में बात करने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि एनसीसी क्या है, आप एनसीसी किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप एक ओपन स्कूल या ओपन कॉलेज में पढ़ते हैं और अगर आप एक कॉलेज और स्कूल में एनसीसी नहीं है तो आप एनसीसी किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। एनसीसी ज्वाइन करने के बेनिफिट क्या क्या है, उसके जो सर्टिफिकेट्स मिलते हैं आपको उसके बेनिफिट क्या क्या है, इन सभी टॉपिक्स पे बात करेंगे। और इन टॉपिक्स को समझाने के लिए मैंने आपके लिए एक प्रेजेंटेशन तैयार करी है जिसके माध्यम से मैं आपको इन सभी चीजों की इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो चलिए प्रेजेंटेशन पे चलते हैं और वहीं पे मैं आपको इन सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि आखिरकार एनसीसी क्या है, यानी कि नेशनल कैडेट कोर आखिरकार होता क्या है। देखिए, नेशनल कैडेट कोर एक यूथ विंग है इंडियन आर्म फोर्सेस की, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। इसमें कैडेट्स को बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। इसका एम जो है वो एक ऐसे ऑर्गेनाइज्ड, ट्रेन्ड और मोटिवेटेड यूथ को तैयार करना है जिसमें एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी हो। अब वो इस ट्रेनिंग को लेने के बाद चाहे अपने करियर में कहीं भी जाए वो नेशन की रक्षा ही करे, नेशन की सेवा ही करे। ये इसका एक मेन मकसद है, एम है एनसीसी का। अब आप एनसीसी किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, आप दो तरह से एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि दो स्टेजेस पे आप एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। पहला तो जूनियर डिवीजन या जूनियर विंग, जो बॉयज और गर्ल्स दोनों ही कर सकते हैं। अगर आप 12 साल से ऊपर हैं और 18.5 साल से नीचे हैं तो आप जूनियर डिवीजन ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि लगभग आप स्कूल के दौरान ही ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल में ही जूनियर विंग या जूनियर डिवीजन आपको देखने को मिलता है। यहाँ विंग और डिवीजन में थोड़ा डिफरेंस करके मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जूनियर डिवीजन जो होता है वो बॉयज के लिए होता है और जूनियर विंग जो होता है वो गर्ल्स के लिए होता है। अगर आप 12 से 18 साल के हैं तो आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाना होगा और बताना होगा कि मैं एनसीसी ज्वाइन करना चाहता हूं। ये तो एनसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप जूनियर विंग में एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं या जूनियर डिवीजन में एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको अपने स्कूल के एएनओ यानी कि एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर के पास जाना होता है और उनको बताना होता है कि मैं एनसीसी ज्वाइन करना चाहता हूं। तो वो आपको एनरोलमेंट फॉर्म देते हैं, जो उनके प्रोसीजर होते हैं वो आपको बता देते हैं, वो फिर आप एनसीसी ज्वाइन कर पाते हैं। ये तो है जूनियर डिवीजन की बात करते हैं सीनियर डिवीजन या सीनियर विंग की। जिस तरह जूनियर डिवीजन जो था वो जूनियर बॉयज का था, वैसे सीनियर डिवीजन जो है वो बॉयज के लिए है और सीनियर विंग जो है वो गर्ल्स के लिए है। इसमें आपकी एज 26 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप 26 साल से नीचे हैं तो आप सीनियर डिवीजन को ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी सीनियर डिवीजन में एनरोल होना चाहते हैं उन्हें कमांडिंग ऑफिसर एनसीसी, अपनी नियरेस्ट एनसीसी यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर के पास जाके सबमिट करना होता है। लेकिन ये एनसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा है, आपको किसी भी ऑफिसर के पास नहीं जाना है। आपको अपने कॉलेज के या फिर अगर आप सीनियर डिवीजन आपके स्कूल में है, 11-12 के बच्चे भी हैं वो भी आप सीनियर डिवीजन में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अपने स्कूल के एएनओ या फिर कॉलेज के एएनओ के पास जाके बता सकते हैं कि मैं इंटरेस्टेड हूं एनसीसी ज्वाइन करने में, और वो आपको इसका फिर पूरा प्रोसीजर बता देते हैं कि आप एनसीसी किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। ये तो उन लोगों के लिए था जिनके कॉलेज और स्कूल में एनसीसी है। अब हम देख लेते हैं जिनके कॉलेज और स्कूल में एनसीसी नहीं है वो किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको बताने वाला हूं दो तरीके। पहला, नॉन रेगुलर कॉलेज स्टूडेंट, यानी कि जो ओपन के स्टूडेंट है वो किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, अगर कोई ऐसा स्कूल में पढ़ रहा है, ऐसे कॉलेज में पढ़ रहा है, ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा है जिसकी कॉलेज और स्कूल में एनसीसी नहीं है, तो आप किस तरह से ज्वाइन करेंगे। देखिए, एक प्रोविजन है जिसको आप कह सकते हैं ओपन कैटेगरी। आप ओपन कैटेगरी के थ्रू एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन इसकी दो कंडीशन है। इन दो कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हैं तो ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहला, जिस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ रहे हैं उसमें एनसीसी नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए आप एक कॉलेज और स्कूल में एनसीसी है लेकिन आप चाहते हैं कि मैं ओपन कैटेगरी के थ्रू दूसरे स्कूल, दूसरे कॉलेज में ज्वाइन करूं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरी अच्छी तरह से डिफाइन कर रखा है कि अगर आप किसी ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं जिसमें ऑलरेडी एनसीसी है तो आप ओपन कैटेगरी के थ्रू ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। दूसरा मुद्दा क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है इसके अंदर, उसको ध्यान से देखिए, अगर आप ओपन यूनिट में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उस कॉलेज या उस स्कूल में ही ज्वाइन कर सकते हैं जिसको डिक्लेयर किया हो कि वो ओपन यूनिट है।
बात समझ रहे हैं आप? इसमें बात कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे भी कॉलेज और स्कूल होंगे जो ओपन यूनिट डिक्लेयर जिनको नहीं किया गया है। जिन कॉलेजेस को ओपन यूनिट डिक्लेयर किया गया है, आप सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस और स्कूल में जाके ट्रेनिंग कर सकते हैं, किसी और कॉलेज और स्कूल में जाके आप ट्रेनिंग नहीं कर सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अप्रोच कर सकते हैं कमांडिंग ऑफिसर को अपने नियरेस्ट एनसीसी यूनिट में, और वो आपको इसका पूरा प्रोसेस बता देंगे कि आपको किस तरह से ये सब करना है। देखिए, सीनियर डिवीजन और सीनियर विंग के लिए ये जो 10+2 के जो स्कूल हैं उनको कवर करता है, और जितने भी ये जो आपके कॉलेजेस हैं उनको कवर करता है, और जो बी और सी सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं सिर्फ वही इसमें एनरोल कर सकते हैं ओपन कैटेगरी के थ्रू। चलिए अब हम आगे बात करते हैं एनसीसी की। एनसीसी के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, आप एनसीसी क्यों ज्वाइन करें। देखिए, एनसीसी के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। मैं ये समझता हूं कि एनसीसी आपको एक डिसिप्लिन्ड इंसान बनाती है, इसलिए आपको एनसीसी ज्वाइन करनी चाहिए। लेकिन जो और फायदे हैं वो मैं आपको भी बता देता हूं। देखिए, अगर आपके पास बी और सी सर्टिफिकेट है तो आपको डिफेंस सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज, पैरामिलिट्री फोर्सेस, फायर फोर्सेस, बीएसएफ, टीए यानी कि टेरिटोरियल आर्मी, और सीआईएसएफ, पब्लिक सेक्टर, और जितनी भी यूनिफॉर्म सर्विस है उन सब में आपको प्रेफरेंस दी जाती है। कुछ सीटें रिजर्व होती है एनसीसी कैडेट्स के लिए सारी यूनिवर्सिटीज में। आप शायद नहीं जानते होंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एक ईसीए कोटा होता है जिसमें एनसीसी कैडेट्स को भी लिया जाता है, यानी कि एनसीसी कैडेट्स के लिए भी सीट यहाँ पे रिजर्वेशन आपको देखने को मिलता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी। बात करते हैं कुछ वैकेंसीज जो होती है यूपीएससी और एसएससी में, वो सी सर्टिफिकेट्स होल्डर के लिए ही होती है, जो इंटरव्यू के बेसिस पर जिन्हें सिलेक्ट किया जाता है। यूपीएससी यानी कि यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की यहाँ बात नहीं कर रहे, यहाँ यूपीएससी के सीडीएस यानी कि कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन की हम बात कर रहे हैं। उसमें ही आपको यहाँ पे सी सर्टिफिकेट होल्डर्स को कुछ वैकेंसी आपके लिए बनाई जाती है। सी सर्टिफिकेट होल्डर को प्रेफरेंस दी जाती है अगर वो जीसीआई यानी कि गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं। ये लड़कियों के लिए बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर की हर साल एसएससी वैकेंसीज निकालता है, और उसमें बहुत कम कंपटीशन रहता है, क्योंकि बहुत कम लड़कियां इनके लिए अप्लाई करती हैं, क्योंकि बहुत कम लड़कियों के पास सी सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जिसमें जो गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर है उसमें कॉम्पिटिशन भी आपको यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलता है। बात करें अगले पॉइंट की यानी कि अगले बेनिफिट की, तो इसमें अगर आप आर्मी सोल्जर बनना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको बोनस मार्क्स देखने को मिल जाते हैं। अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट और आपने आरडी परेड यानी कि रिपब्लिक डे की परेड कर रखी है जो कि न्यू दिल्ली पे होती है, तो आपका एक एग्जाम जो होता है, जो आप सोल्जर में जाते हैं तो एक जबकि रनिंग होती है, रनिंग के बाद आपका एक एग्जाम भी होता है, तो उस एग्जाम में आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, उसके जगह आपको 100 मार्क्स दे दिए जाएंगे और आपको पास कर दिया जाएगा। आपको कोई भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, यानी कि आपको पहले ही आप पास हैं, बस आपको फिर रनिंग निकालनी है यानी कि रनिंग क्लियर करनी है। लास्ट इसमें क्या देखने को मिलता है कि एनसीसी कैडेट को रिजर्वेशन देखने को मिलता है बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब में। ये सिर्फ थोड़े से ही फायदे मैंने बताए हैं, ऐसे बहुत सारे फायदे हैं जो एज अ एनसीसी कैडेट आपको अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में देखने को मिलने वाले हैं। थोड़ा आपको मोटिवेट करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूं कुछ सर्टिफिकेट्स जो आपको इसके अंदर मिलते हैं। देखिए, ये एनसीसी ए, बी और सी सर्टिफिकेट है। ये जो सर्टिफिकेट्स है मेरे सर्टिफिकेट्स है, मैं आपको दिखा रहा हूं इसलिए ताकि आप समझ जाएं कि ये ऐसे सर्टिफिकेट्स इस तरह के आपको मिलते हैं, और आप इन सर्टिफिकेट्स के बेसिस पे कहीं कहीं अप्लाई कर सकते हैं, एसएसबी वगैरह के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो मैंने बेनिफिट्स दिखाए वो सभी बेनिफिट्स आप अवेल कर सकते हैं। ये जो आपको फर्स्ट नंबर पे दिख रहा है एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है, जो आपको सेकंड नंबर पे दिख रहा है एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है, जो आपको राइट हैंड साइड पे दिख रहा है एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी और आपको एनसीसी के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, एंटरप्रेन्योरशिप सेल स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम ऐसा ही वैल्यूएबल कंटेंट लाते हैं जिससे आपकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो पाए। यहां तक वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत